आलमी सतह पर कोई चेंजिंग्स आती है तो क्या मुसलमानों को उन चेंजिंग्स में तदब्बुर करना चाहिए, गौर करना चाहिए, मुताला करना चाहिए, इदराक रखना चाहिए, आलमी सूरत हाल पर नजर रखनी चाहिए? ये सवाल है आज के बच्चों का। आज हमारे मेंबरों मेहराब से कोई मौलवी साहब अगर किसी सियासी उमूर पर बात कर दे तो फौरन कान खड़े हो जाते हैं हमारे इंतजामिया के भी, अहले महल्ला के भी। कहते हैं मौलाना साहब ये इंटरनेशनल मसले में आप कहां उलझ गए, चाइना का मसला कहां ले आए, रशिया का मसला कहां ले आए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सूरह रूम आपने पढ़ी, कुरान करीम की सूरह मुबारका है सूरह रूम, उसके इब्तदाई आयात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने दो अक़वाम लड़ रही थी, एक पर्शियन एम्पायर थी और एक रोमन एम्पायर थी, और दोनों आपस में दबरदाज़मा थे। और जब लड़ रहे थे उनके लड़ाई में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्कातुल मुकर्रमा में बैठे हुए एक काफिर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। और उस गुफ्तगू में कहते हैं ये जो दो लड़ाई हो रही है ना, इन दो लड़ाई में देखना कि ये रोमन जो है ये कामयाब हो जाएंगे। काफिर कहता है कि नहीं, ये जो पर्शियंस है ना ये कामयाब हो जाएंगे। क्या शर्त लगा लो? शर्त लगा ली गई। क्या कितने साल का? 3 साल। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक का, या रसूलल्लाह आपने फरमाया सूरह रोम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि रोमन गालिब आ जाएंगे, तो मैंने शर्त लगा ली है। गौर कीजिएगा, मसला मक्कातुल मुकर्रमा का नहीं था, मक्के की सरजमीन का नहीं था, अरब का नहीं था। अरब से बाहर एक लड़ाई लड़ी जा रही थी इंटरनेशनल लेवल पर, तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रोका नहीं। अगर आप रोक देते तो ये हुजूर की सुन्नत बन जाती। इंटरनेशनल लेवल पर कोई मुज़ाकरात ना किए जाएं, कोई गौर फिक्र ना किया जाए, कोई तदब्बुर ना किया जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर तुमने कितने साल की बात की? का 3 साल। कहा कि और साल बढ़ा दो? का 9 कर दो। फी बिदई सिनीन का जो लफ्ज है ये 9 साल से जायद पर मुंतज होता है, तो 9 साल से जायद सरकार ने हुक्म दिया। उन्होंने जाकर उनसे शराइत तय किए। तो यहाँ से क्या पता चला कि आका की भी चाहत है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई कुफार की लड़ाई हो, जंग हो, तो मुसलमानों को उसमें तदब्बुर गौर करना चाहिए। ये कुरान का मौजू है। बोलिए ये कुरान का बोलिए ना, ये किसका मौजू है? वरना हुजूर कहते कि अबू बकर क्या बात है, लड़ रहे हैं रोमन, लड़ रहे हैं पर्शियन, तुम्हारा क्या मैटर है? तुम अपने यहाँ पर भाई तुम अल्लाह को याद करो और दुरूद पढ़ो, जिक्र करो, अज़कार करो, तवाफ करो, बस काफी है। लेकिन सरकार एक ऐसी कौम बना रहे थे जो आफाकी थी, जो आलमगीर अंदाज में पूरी दुनिया को लीड करने वाली थी। और ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु की निगाह देख रही थी कि जिसको मैं समझा रहा हूं ये उस वक्त का पहला अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल बनेगा। और जब ये खिलाफत के निजाम पर मुतमक्किन होगा तो इसके निगाह के अंदर, इसके तदब्बुर के अंदर इसका विजन इतना ब्रांड होना चाहिए कि ये मक्के से निकलकर ये रोमन और पर्शियन के तमाम सियासी मसाइल को जानने वाला। सरकार ये बात उन्हें समझा रहे हैं।